योगी आदित्यनाथ का एक नारा इस बार के चुनावों की पहचान बनता जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। विपक्ष ने इस नारे को लेकर कई दूसरे नारे बना दिए, पढ़ेंगे तो जीतेंगे, बचेंगे तो रहेंगे, इस टाइप के। लेकिन इस नारे को लेकर एक लड़ाई और हो रही है जिस पर कम लोगों का ध्यान गया है। यह लड़ाई हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। 11 नवंबर को झारखंड के पलामू की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे बटेंगे तो कटेंगे पर विस्तार से बात करते हैं और सख्त विरोध करते हैं। इस तरह का विरोध कांग्रेस के किसी भी नेता ने निरंतर रूप से, वैचारिक रूप से नहीं किया। आलोचना जरूर की, मगर मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध से लगता है यह नारा उन्हें ज्यादा चुभ गया है। उनके भाषणों को सुनिए तो खड़गे इसे व्यापक विरोध का पैमाना बना देते हैं। जिस तरह से खड़गे ने योगी को निशाना बनाया है, उसके हिसाब से तो यह बड़ी लड़ाई में बदल जानी चाहिए थी, लेकिन योगी बनाम खड़गे बनकर रह गई है। यूपी का चीफ मिनिस्टर तो वो माहिर है ना, वो हमेशा बोलता कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, वो करेंगे ये करेंगे। मैं उसी लिए उनको कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाबा तुम ये बाबा का ड्रेस छोड़ दो, आप ये गेरुआ पहनने का छोड़ दो कलर, आप सफेद कपड़े पहनो, जनता की सेवा करने के लिए बाहर आओ। खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था, इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। दोस्तों नमस्कार। बटेंगे तो कटेंगे की नारे को लेकर के ये धीरे धीरे ऐसे वायरल हो गया कि इसको लेकर के विपक्ष के जो राहुल गांधी ने भी इसका खंडन किया, किस तरह से किया, और आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब जो है कि इसको लेकर के किस तरह से खंडन करके योगी आदित्यनाथ पर इसका प्रहार कर रहे हैं। और प्रहार करते हुए योगी आदित्यनाथ को कहे हैं कि अगर आपको राजनीति करना है तो आप सफ़ेद कपड़े में आइए, जबकि आप भगवा रंग पहन करके धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आप धर्म की राजनीति छोड़ दीजिए और जो है कि भगवा चोला उतार दीजिए और सफ़ेद कपड़ा पहन करके आप जो है कि राजनीतिक में आइए। और इसी को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने भी इसका जवाब देते हुए उन्होंने इसको धार्मिक जो है कि धार्मिक तरीके से जोड़ा है और धर्म के हिसाब से यहाँ तक भी बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक भी बताया है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे का जो गाँव था उसको जला करके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया। इस तरह के भाषण योगी आदित्यनाथ ने जो खड़गों के जवाब देते हुए कहा है। दोस्तों आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और रवीश कुमार ने जो इस वीडियो का खंडन किया है और जिस तरह से बताया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी में क्या अंतर है, किस तरह से वो बटेंगे तो कटेंगे को लेकर के किस तरह से खंडन कर रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में और हम आपको मिलते हैं वीडियो के अंत में। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनिए, चुनावी भाषण। वे राहुल गांधी को अक्सर निशाना बनाते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत दिनों के बाद कर्नाटका में खड़गे के एक बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना बनाया तो खड़गे सीधे सीधे मैदान में उतर गए और लाभार्थी बनाम रेवड़ी पर डिबेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने लगे। खड़गे सामने से टकराने वाले नेता हैं। उनका भाषण कांग्रेस की लाइन पर तो होता है, लेकिन कांग्रेस की लाइन से भी ज्यादा ठोस होता है। अगर आप तुलना करना चाहें तो देख सकते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का विरोध राहुल गांधी किस तरह से कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से कर रहे हैं, काफी अंतर नजर आएगा। खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के ड्रेस कोड पर भी सवाल उठाया और कहा कि राजनीति करना चाहते हैं तो राजनीति का लिबास भी धारण करना चाहिए, और अगर धार्मिक लिबास धारण करते हैं तो भाषा संतों की होनी चाहिए। इस नारे ने लगता है खड़गे को ज्यादा चुनौती दी है। जिस तरह से खड़गे ने इस चुनौती का जवाब दिया है, आपको विपक्ष के पाले में मौजूद नेताओं के जवाब तो दिखेंगे, लेकिन इस तरह के जवाब नहीं। मोदी जी बोलते हैं हम एक है तो सेफ है। मैं पूछता हूं मोदी जी, अगर एक होना है, सब मिलके रहना है, तो बोलो वो मनुस्मृति को, उस मनुस्मृति को चलाओ और एक होने की बात करो तुम। मैं वोटों के लिए एक होना और बांटना लोगों को आप काम करते हैं।
कांग्रेस कभी ये बात नहीं करेगी। कांग्रेस हमेशा एक होके, एक रह के देश के लिए काम करी। इसीलिए तो महात्मा गांधी जी अपना प्राण दिए। उसका प्राण लिए कौन? कौन लिए? तुमको वो भी याद नहीं तो इसीलिए वो वोट कैसा देंगे आप नितिन? हाँ, गोडसे ने मारा। खरगे मनुस्मृति जलाने की बात करते हैं, बीजेपी उनकी इस बात को नजरअंदाज कर जाती है, क्यों नहीं जवाब देती है? मनुस्मृति जलाने की घटना का संबंध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अभियान से है। 25 दिसंबर 1927 को महाड में डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों लोगों के बीच मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति को दलितों के पिछड़ेपन और आर्थिक गुलामी का कारण बताया। बाकायदा उस अवसर पर एक प्रस्ताव पास हुआ जो अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। कहा गया कि यह किताब इंसानियत को बांटने वाली है, उसे नष्ट करने वाली है। दलित चेतना के इतिहास में यह घटना मील का पत्थर मानी जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे बटेंगे तो कटेंगे के नारे को मनुस्मृति से जोड़ते हैं और बताते हैं कि बांटने की विचारधारा कहां से शुरू होती है, इस विचारधारा की जड़ कहां कहां मौजूद है। इन्होंने बांटने का काम खुद किया। कैसा? इन्होंने तो हजारों सालों से पहले हमको बांटे, हजारों सालों से सप्रेस करे, हमको काटते ही आ रहे हैं। बांटे कैसा? इस देश में मनुस्मृति बनाए। मनुस्मृति में पहले ही बांट दिए। एक है ब्राह्मण, हमारे ओम प्रकाश साहब बैठे हैं, लेकिन उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। ब्राह्मण, दूसरे योगी वाले। एक बैठे ब्राह्मण, दूसरे बैठे क्षत्रिय, तीसरे बैठे वैश्य, चौथे बैठे शूद्र, और एक क्लास निकला उसमें अति शूद्र। अरे पहले 5 लोगों को तो आपने ही बांटा, तो एक ही कहां रखे आप? कहां है यूनिटी? और मोदी जी बोलते हैं हम एक है तो सेफ है। खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ को भी लगा होगा कि खड़गे हल्के अंदाज में आलोचना नहीं कर रहे हैं, जाहिर है उन्हें जवाब देना था। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ ने अपने जवाब में मनुस्मृति वाले पहलू पर भी कुछ कहा है? योगी आदित्यनाथ खड़गे का जवाब देने के बजाय उनके जीवन के उस प्रसंग पर चले गए जिससे कभी भी खड़गे ने सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश नहीं की। हिंसा की घटना के बदले उन्होंने नफरत का कभी प्रसार नहीं किया, लेकिन योगी उनके जीवन की उस घटना को बीच बहस में ले आ। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ से बटेंगे तो कटेंगे को लेकर के योगी आदित्यनाथ को राहुल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को जवाब दे खंडन इसका करते हैं, उससे
कुछ हट करके जो है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका जवाब दिया है। और खड़गे ने योगी के पहनावे को लेकर के भी बात कही है और ये भी बताया है कि योगी आदित्यनाथ अगर अपने धर्म की राजनीति करना छोड़ दें और वो सफ़ेद कपड़ा पहनकर आवें और हमारे साथ राजनीति करें, इसको लेकर के भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम वो बातें बताई हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनुस्मृति की भी बात कही है, लेकिन उसका जवाब अभी तक योगी आदित्यनाथ ने मनुस्मृति को लेकर के नहीं दिया है। लेकिन इसका खंडन करते हुए ये जरूर कहा है कि हम जो है कि भगवा चोला पहनने वाले हैं, हम जो है कि अपने भारत देश की यानी भारत की रक्षा करने वाले हैं, भारत देश के नाम हमने अपने ज़िंदगी को कर दिया है, इस तरह की बातें कही है। और ये भी बताया है कि निज़ाम जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो उन्होंने जो है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के गांव को जलाया और किस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया। लेकिन ये बात तो पुरानी हो गई, लेकिन बीजेपी की जो राजनीति है वो पुरानी बात को उलझा करके उसको उलझाना ही बीजेपी की अब राजनीति रह गई है और उलझाना ही बीजेपी का कार्य बन गया है। दोस्तों, इसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भगवा चोला पहनने के लिए और सफ़ेद कपड़ा पहनने के लिए जब जो है कि योगी आदित्यनाथ को बरगलाया, तो योगी आदित्यनाथ ने साफ बताया है कि हम आपकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। इस तरह से तमाम बातें योगी आदित्यनाथ ने कही, जो आपने वीडियो में देखा। दोस्तों, इसके बाद ये राजनीतिक जो है कि इस तरह से आज होती जा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे और योगी आदित्यनाथ को लेकर के ऐसी बात छिड़ गई है। ये इस तरह से छिड़ गया है कि जैसे खड़गे बनाम अब केवल योगी बन के ही रह गया है। लेकिन आपकी अपनी राय क्या है खड़गे और योगी आदित्यनाथ के दोनों लोगों के भाषण सुनने के बाद आपकी अपनी राय क्या है, वीडियो पर जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।